हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक टी.एस. ग्रेवाल के चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 60 को सॉल्व करेंगे। लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जो कि पार्टनरशिप को कैरी करते हैं ऑन 31 मार्च 2020। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ए और बी अपने प्रॉफिट और लॉसेज को शेयर करते हैं 2:1 के रेशियो में, राइट। नेक्स्ट हमें बैलेंस शीट दी हुई है ए और बी की। इसमें ये लाइबिलिटी साइड है एंड दिस इज द असेट साइड। सो द main thing in the question is we have to read the adjustments properly because adjustment ही हमें बताती हैं that which account is to be prepared and how the account is to be prepared. So first adjustment में देखिए C is admitted as a new partner, that means C is a new partner. C will bring 1 lakh as his capital and 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in the profit. C जो है वो 1 लाख की कैपिटल लाया है, 60,000 की गुडविल लाया है अपने 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए। दैट मीन्स C का न्यू रेशियो है 1/4। प्लांट की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हो रही है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रही है 1,20,000 एंड वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएट। बिल्डिंग की वैल्यू भी अप्रिशिएट, दैट मीन्स इंक्रीज हो रही है, राइट। सो 1,50,000 का 10% बढ़ गया है इसमें। नेक्स्ट, स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक नई चीज़ आई है, दैट इज ओवर वैल्यूड। इसका मतलब है कि स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू हो गई है 4,000 से। तो अब हमें इसको करेक्ट करना है। कई बच्चे यहाँ पर ओवर वैल्यूएशन में 4,000 को इंक्रीज कर देते हैं, बट इसका मतलब है कि ओवर वैल्यूड हो गई है, बट अब हमें उसको ठीक करके लिखना है। दैट मीन्स कि असेट की वैल्यू यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। अभी हम इसको क्वेश्चन में प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया गया है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। जब डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन क्रिएट किया जाता है, दैट मीन्स लायबिलिटी इज इंक्रीजेज, राइट। क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। 1,000 के क्रेडिटर्स जो है वो अनरिकॉर्डेड थे, बाई चांस वो रह गए थे। सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस, राइट। So let's see how to solve this question. Okay, so let's start the question. Question number 60. First of all, A and B are two partners whose profit sharing ratio is 2:1. C is a new partner जिसका new ratio है 1/4, right? So सबसे पहले हम journal entries पास करेंगे और first journal entry जो हम पास करेंगे that is C brings capital and premium for goodwill फॉर द फर्म। सी जो है फर्म के लिए कैपिटल लेकर आया है और गुडविल लेकर आया है। तो हम सबसे पहले एंट्रीज पास करेंगे, दैट इज कैश इज कमिंग इन द फर्म। सो कैश अकाउंट डेबिट, कैश फर्म में आया है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी फर्म में कैपिटल लेके आए, सो सी का नाम, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है सी, सो हम नेक्स्ट लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब कैपिटल का अमाउंट कितना है, दैट इज 1 लाख, राइट, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज 60,000। सो टोटल कैश कितना हो गया, 1,60,000। आई होप फर्स्ट एंट्री आप लोग को क्लियर हुई हो। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में हम जो गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आया है, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स in sacrificing ratio. So sacrificing ratio is not given in the question, so old ratio we are taken. Next is premium for goodwill account. This is the distribution of goodwill entry. और किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड पार्टनर्स में, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, right. This is the distribution of goodwill. Now premium of goodwill amount is 60,000, so I will write it here 60,000 and the distribution ratio is 2:1. so 2:1 के रेशियो में जब आप यहाँ वर्किंग नोट में देखिए 60,000 मल्टीप्लाई बाय ए के अकाउंट में आएगा 2/3 और बी के अकाउंट में आएगा 1/3, सो 3, राइट। सो यहाँ पर आ जाएगा 40,000 एंड हेयर 20,000, राइट। सो आई होप आप लोग को ये दोनों एंट्रीज क्लियर हुई हो। सो न्यू पार्टनर के कैश और कैपिटल लाने की
कैश में कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री है और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ टू बी रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड दिया हुआ है कि प्लांट की वैल्यू अप्रिशिएट है। सो नेक्स्ट जर्नल एंट्री जो हम पास करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द रीवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। सो क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्लांट इज एप्रिशिएटेड, तो प्लांट एप्रिशिएट हो रहा है दैट मीन्स कि असेट इज इंक्रीज, तो असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में जाएगा प्लांट अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट उसके साथ ही लिखा हुआ है कि बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड, सो बिल्डिंग इज ऑल्सो एप्रिशिएटेड इंक्रीजेस, सो वी विल राइट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, राइट। अब नेक्स्ट इज अमाउंट, प्लांट जो है वो प्लांट की कॉस्ट दी हुई है बैलेंस शीट में दी हुई है 1 लाख और एडजस्टमेंट में दी हुई है 1,20,000, दैट मीन्स कि 20,000 वैल्यू इज एप्रिशिएट, राइट। दिस इज नेक्स्ट बिल्डिंग अकाउंट, सो बिल्डिंग अकाउंट में लिखा हुआ है कि 10%, तो जब हम 1,15,000 का 1,50,000 का 10% निकालेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 15,000, राइट। अब इन दोनों की एंट्रीज पास हो गई। तो नेक्स्ट हम यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आप लोग को ये एंट्रीज भी क्लियर हुई हो। 20 + 15 दैट इज 35,000, राइट। नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्री में आपको कह रहे हैं कि स्टॉक इज टू बी फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 4,000, राइट। सो स्टॉक की वैल्यू जो है वो ओवर वैल्यू हो रही है। अब यहाँ पर ओवर वैल्यू को थोड़ा डिटेल में आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड हो गई है। अभी हम इसकी सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए जब भी स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू दिखाई जाती है तो उसकी एंट्री होती है, सबसे पहले होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, दैट मीन्स कि असेट इज टू बी डिक्रीज, राइट। अब यहाँ ओवर वैल्यूड लिखा है बट इसका मतलब है कि आपके स्टॉक जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है सो वो आएगी आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक इज 4,000। फर्स्ट थिंग इसकी एंट्री यहाँ पास होती है, राइट। और नेक्स्ट जो असेट है स्टॉक इज एन असेट, राइट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टॉक बैलेंस शीट में 40,000 का है। अब अगर रीवैल्यूएशन में उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जब अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम उसको यहाँ पर 4,000 को लेस करेंगे। सो बैलेंस शीट में हमारा अमाउंट आएगा 36,000, राइट। अब कई बच्चों के यहाँ डाउट होते हैं कि ओवर वैल्यू में स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज साइड क्यों आती है। सो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए मान लीजिए कि कोई भी एक असेट है, राइट, उसकी कॉस्ट है 50,000, क्लियर है। कोई भी चीज़ है आपकी, उसकी अगर असेट है 50,000 और उसकी ओवर वैल्यूएशन हो रही है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ओवर वैल्यूएशन हो रही है 5,000 से, दैट मीन्स कि 50,000 का 5,000 इज 10%। 10% से ओवर वैल्यूएशन हो रही है इसकी कॉस्ट में, राइट। अब देखिए ओवर वैल्यूएशन का मतलब कई बच्चे यहाँ पर समझते हैं कि वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, राइट, बट इंक्रीज नहीं होती, बिकॉज देखिए हमने इसको असेट डिक्रीज है और हम इसको स्टॉक साइड लिखेंगे। अब ये कैसे डिक्रीज होता है हम इसको अभी प्रूफ करके दिखाएंगे। अब देखिए अगर स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू हो रही है तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि इसको हम यहाँ लिखेंगे 55,000, राइट। कई बच्चे ओवर वैल्यूएशन में प्लस कर देते हैं, बट अभी इसको देखते हैं। अब आपके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, राइट, बट ओवर वैल्यूएशन में असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये कैसे डिक्रीज होती है अभी हम इसको प्रूफ करेंगे। अब देखिए अगर हमें इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट निकालनी हो 10% के बाद, तो कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, और ओवर वैल्यू तो हम यहाँ पर 100 में 10 को प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 110, राइट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर है 11, तो अब 11 से इसको काटिए, 11 4 = 44, राइट। फिर 6 आ जाएगा, 11 5 = 55, राइट। फिर 6 5 यहाँ आ गया, फिर यहाँ
दैट मीन्स कि अब जो भी वैल्यू आएगी वो 45,000 के आगे आगे आएगी, राइट। दैट मीन्स कि 50,000 से वैल्यू यहाँ 45,000 पे आ रही है। दैट मीन्स कि आपकी ये जो असेट है इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। सो ओवर वैल्यूएशन के केस में हम ये मानते हैं कि जो भी आपका असेट है अगर ओवर वैल्यू हो रहा है तो वो आपके रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आता है, बिकॉज असेट वैल्यू इज़ डिक्रीज, और इसलिए यहाँ आएगा और बैलेंस शीट में जाके इसको माइनस करते हैं, राइट। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो। सो लेट्स डू द नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में आपका कह रहे हैं कि स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड मीन्स हम ये मानकर चलते हैं कि असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और जब डिक्रीज होगी असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सो हम लिखेंगे एंट्रीज की जर्नल एंट्री जो पास होगी दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, राइट। और कितने अमाउंट से हो रही है? 4,000 से। सो आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्री भी क्लियर हो गई हो। ओवर वैल्यूएशन में असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है। लेट्स डू द अदर जर्नल एंट्रीज। सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। अभी हमने कितनी एंट्रीज पास की है? अभी हमने 4 एंट्री पास की। नाउ नेक्स्ट विल बी द 5th एंट्री। 5th एंट्री में कह रहा है कि प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड। अब जब भी प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो लाइबिलिटी जो है वो आपकी इंक्रीज होती है, राइट। और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, राइट। और क्या आएगा? देखिए असेट्स डिक्रीज और लाइबिलिटी इंक्रीज, और जब प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। तो हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड द अमाउंट इज 3,000, राइट। अब देखिए नेक्स्ट जो एंट्री दी हुई है दैट इज क्रेडिटर। क्रेडिटर एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं तब भी आपकी लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसकी एंट्री भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगी। तो हम इसको यहीं पर लिख देंगे टू क्रेडिटर्स, राइट। क्रेडिटर्स एक लाइबिलिटी है, और अगर हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया दैट मीन्स हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड आएगी। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ हो। सो अमाउंट दिया हुआ है 1,000 और टोटल हो गया रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 4,000 अमाउंट, राइट। सो दीज आर द जर्नल एंट्रीज। अब हम इनके बेसिस पर रिवैल्यूएशन अकाउंट इजीली बना सकते हैं। सो लेट्स डू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। सो ये है रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड और ये है रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड। सो अभी हमने एंट्रीज पास की है ना, तो सबसे पहले हम इन्हीं को यहीं से कर लेते हैं। अब देखिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एक तो आ रही है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की एंट्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 के। हाँ मैंने पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका 2 क्रेडिटर्स, ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 क्रेडिटर्स 1,000 के, है ना। और अभी पीछे जो हमने एंट्रीज पास की थी उसमें एक स्टॉक था, जो स्टॉक ओवर वैल्यू लिखा हुआ था, तो उसकी वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक कितने तक का? 4,000 का, राइट। नेक्स्ट है हमारा, अब हम डेबिट साइड आ जाते हैं। डेबिट साइड में आएगा हमारा बाय, एक तो है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट है सिर्फ, प्लांट इज एप्रिशिएटेड, सो एप्रिशिएटेड। देखिए यहाँ पर क्या होता है, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और यहाँ पे असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो प्लांट की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही थी 20,000, सो हमने यहाँ लिख लिया 20,000। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू भी अप्रिशिएट दिखाया था क्वेश्चन में, तो कितनी अप्रिशिएट थी? 15,000, राइट। सो अब हम सारी जर्नल एंट्रीज पास कर चुके हैं। सो नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। देखिए कौन सी साइड का बैलेंस ज़्यादा है? ऑब्वियसली इधर का 20 + 35,000, तो यहाँ भी 35,000 लिख देंगे। अब यहाँ पर 35,000 तो हो नहीं रहा, तो ये कितना है? 4, 5, 6, 7, 8, राइट। तो 8,000 को 35 में से लेस करेंगे तो कितना आएगा? 7 and 2, राइट। सो ये आपका डेबिट साइड आया है, तो दिस इज योर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। आई होप आप लोग को ये भी क्लियर हुआ और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर हुआ। देखिए अब आप इसको प्लस भी करेंगे तो 35 आएगा, 7, 10, 4, 5, राइट। अब इस 27,000 को रिवैल्यूएशन अकाउंट के
हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, एंड दैट इज ए एंड बी, ए और बी, और उनका ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, दैट इज 2/3 एंड 1/3। तो 3 9 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा 18,000 और यहाँ पर हो जाएगा 9,000। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो लेट्स डू। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट, फॉर्मेट हमने प्रिपेयर कर लिया है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट होता है ओपनिंग बैलेंस से। सो हम लिखेंगे यहाँ बाय बैलेंस BD, और ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है पार्टनर्स का कैपिटल। ए का कैपिटल आपको बैलेंस शीट में गिवन है, दैट इज़ 1,80,000। राइट, आप बैलेंस शीट में चेक कर लीजिए। और नेक्स्ट बी में दिया हुआ है दैट इज़ 1,50,000। राइट, सो ओपनिंग बैलेंस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट हो गया। लेट्स अब सी जो है वो अपने लिए कैपिटल लेकर आया है, फर्म में लेकर आया कैपिटल और गुडविल। सो सबसे पहले सी का कैश में आया है कैपिटल, और वो कितने की कैपिटल आया है, आप जर्नल एंट्रीज हमने अभी पास की थी, दैट इज़ 1 लाख। राइट, देखिए आपने अभी जर्नल एंट्रीज पास की थी ना, तो दिखा देती हूँ। देखिए हमने ये स्टार्टिंग में एंट्रीज पास की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी कितना कैपिटल लेके आया, 1 लाख की कैपिटल। राइट, सो लेट्स डू। हम सारी जर्नल एंट्रीज से ही हम इसमें एंट्रीज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट इज बाय प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल किस किस में डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, ए और बी में। तो ए और बी में ही डिस्ट्रीब्यूट करके हम कितना कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसमें आया था 40,000 और इसमें आया था 20,000। राइट, सेम जर्नल एंट्री से ही हम पास करें। नेक्स्ट अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया था, उसमें आया है हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, दिस इज द डेबिट साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और कितना अमाउंट आया था, ए के अकाउंट में आए थे 18,000 और बी के अकाउंट में आए थे 9,000। राइट, क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं हुआ, कोई रिजर्व वगैरह नहीं दिया हुआ। अगर रिजर्व दिया होता तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। सो हमने सारे अकाउंट्स की एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में पास कर लिया। नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट। अब डेबिट साइड में तो कुछ भी अमाउंट नहीं आया है ना, तो हम पहले इसको टोटल कर लेते हैं। देखिए 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000 आएगा आपका 0, 8, 3 एंड 2,38,000। राइट, इधर का भी टोटल, बिकॉज इधर कुछ है नहीं। सो 1,79,000 एंड दिस इज 1 लाख। राइट, सो अब ये अमाउंट यहाँ पर भी आएगा 2,38,000, 1,79,000 एंड 1 लाख। सो अगर ये ओपनिंग बैलेंस है तो हम इसको बोलेंगे कि दिस इज द टू बैलेंस CD और दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ये हमारी बैलेंस करने की फिगर आई है, जिसकी वजह से हमने इस दोनों अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड को बैलेंस किया है। सो हम यहाँ पर भी सेम अमाउंट लिखेंगे, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी ना, सॉरी अकाउंट। सो 1,79,000 एंड दिस इज 1 लाख। सो दिस इज योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले लाइबिलिटी साइड आते हैं। राइट, सो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल लिखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में बिल्स पेबल भी दिया हुआ है, चलिए हम बिल्स पेबल लिख देते हैं। बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी होती है जो कि उसमें थी, तो हम इसको इस फॉर्म में भी रखेंगे। बिल्स पेबल की लाइबिलिटी आपकी 10,000। दिस इज गिवन इन द बैलेंस शीट, यू कैन रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी है, तो हम उस क्रेडिटर्स की लाइबिलिटी को अभी भी रखेंगे, बिकॉज ये हमने अभी कहीं पे नहीं की। सो दिस इज 58,000। राइट, नेक्स्ट इज और कुछ है नहीं। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सॉरी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दिस इज 2,000। राइट, नेक्स्ट इज कैपिटल। अब हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल A, B और C तीनों की लिखेंगे और न्यू कैपिटल लिखेंगे, है ना।
सो ए की कैपिटल है 2,38,000, अभी हमने निकाली। बी की कैपिटल है 1,79,000 एंड सी की कैपिटल है 1 लाख, राइट। न्यू बैलेंस शीट बना रहे हैं तो न्यू कैपिटल लिखेंगे और न्यू कैपिटल निकलेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। सो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 9 7 1 and this is 5,70,000, राइट। नेक्स्ट अब हम इस साइड आ जाते हैं। सबसे पहले हमें कैश दिया हुआ है, कैश लिख लेते हैं। देखिए कैश में क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000, राइट। तो ये कैश तो हम 10,000 लिखेंगे ही, बट साथ में हम ये भी लिखेंगे कि कैश में अभी जो हमने एंट्री पास की थी कि जो न्यू पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों लेकर आया है वो कैश में ही आई है ना फॉर्म में, तो कैश में हम ये 1 लाख और ये 60,000 दोनों लिखेंगे। दैट मीन्स 1,60,000। देखिए कई बच्चों को यहाँ क्लियर नहीं होता। अभी हमने जर्नल एंट्रीज मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए अभी हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी ना। 1,60,000 कैश आया है फॉर्म में, कौन लेकर आया है? सी। तो ये कैश जो है वो हमारा बैलेंस शीट में जाकर ऐड हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो। सो हम यहाँ लिखेंगे 1,70,000, राइट। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कैश के बाद हमें दिया हुआ है डेटर। सो हम डेटर लिखेंगे। अब डेटर पे देखिए हमने प्रोविज़न क्रिएट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जब आप देखेंगे तो डेटर है आपके 60,000 के और जो प्रोविज़न आपने क्रिएट किया उसको हम लेस करेंगे। सो हम यहाँ लिखेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी लेस, और वो थे आपके 1,000 के। सो यहाँ आ जाएगा आपका 59,000, राइट। नेक्स्ट है आपका स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू हो रही थी। स्टॉक की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 40,000 माइनस ओवर वैल्यूएशन दैट इज 4,000, राइट। सो हेयर 36,000 कम। नेक्स्ट इज प्लांट। प्लांट इज एप्रिशिएटेड, सो 1,20,000 इज एप्रिशिएटेड ना, सो 1 लाख प्लस 20,000, सो 1,20,000। नेक्स्ट इज बिल्डिंग। बिल्डिंग की वैल्यू भी एप्रिशिएट हो रही है, सो 1,50,000 प्लस 15,000, राइट। सो यहाँ आ जाएगा 1,65,000। नाउ वी विल टोटल द बैलेंस शीट। ओके, सो अब हमें इसका टोटल करना है, राइट। सो टोटल करने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा कुछ अमाउंट रह ना गया हो। असेट साइड में कैश, अच्छा असेट साइड में एक बैंक दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है हमें दैट इज़ 40,000। ये हमारा रह गया था, मैं यहाँ लिख देती हूँ छोटा सा बैंक। एक बार चेक कर लेना चाहिए है ना, कभी अमाउंट रह जाता है। दिस इज़ ओनली 40,000, राइट। सो अब हम इसको ऐड करते हैं। अब देखिए इसका अमाउंट कितना आएगा ऐड करने पे। अमाउंट इज़ 765 8 एंड 5, राइट। सो ये आ गया आपका असेट साइड 5,88,000, राइट। नाउ नेक्स्ट इज लाइबिलिटी साइड। अच्छा लाइबिलिटी साइड में आपने रिवैल्यूएशन में हमें 1,000 की हमारी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रह गई थी है ना, तो हम इस 2,000 में 58,000 क्रेडिटर्स है ना, तो जो एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी दैट इज़ 1,000 हमने रिवैल्यूएशन में इसको हम प्लस करेंगे, तो यहाँ पर आपका 58 की जगह हो जाएगा 59,000। देखिए 58,000 में प्लस करेंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 59,000। अब आप कहेंगे 1,000 कहाँ से आया, तो देखिए मैंने अभी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, ये रहा, ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए ये क्रेडिटर्स है ना 1,000 के, तो हमें इसको भी ऐड करना था क्योंकि हमने इन सबको ऐड किया हुआ है, डिडक्ट किया हुआ है, इन सबको कुछ ना कुछ यूज़ हुआ है ना, तो एक क्रेडिटर्स रह गया था। नेक्स्ट इज सो अब हम इसको, अब हमारी यहाँ की इधर की भी सारी चीज़ें हो गई। नाउ वी विल टोटल 9 + 2 11 + 7 8 एंड 5। सो अब हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई 5,88,000। आई होप आप लोग को ये जर्नल क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। सबसे पहले हमने की है जर्नल एंट्रीज, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी कोई भी एंट्री मिसप्लेस ना हो जाए। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले वी हैव टू डू द, आई एम डूइंग द, this is our journal entries, right? Next is this and then this. थैंक यू सो मच। अगर क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, बैलेंस शीट ऑफ जे एंड के, जो कि प्रॉफिट को शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। नाउ बैलेंस शीट इज गिवन, 61th क्वेश्चन, जे एंड के कैपिटल, कैश एंड अदर एसेट्स। अब इसकी एडजस्टमेंट्स रीड करते हैं विच इज गिवन इन द नेक्स्ट पेज। सो वी विल सी द adjustments. M joined the firm from 1st April 2020 for half share in future profit. M is a new partner जिसने फर्म को ज्वाइन किया है हाफ शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स के लिए, राइट? दैट मीन्स M शेयर इज 1/2 हाफ। ही इज टू पे, अब वो लेकर आया है 1 लाख की गुडविल एंड 3 लाख की कैपिटल। नाउ वी हैव टू ड्राफ्ट द जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, दैट मीन्स कि इसमें अलग अलग केसेस दिए हुए हैं एंड वी हैव टू मेक द ऑल केसेस सेपरेटली। सो फर्स्ट पार्ट हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे, बी पार्ट सेपरेटली एंड सी पार्ट सेपरेटली, राइट? सो फर्स्ट पार्ट में M गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, M को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर, जो कि ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, राइट? M गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड पार्ट में M को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कितने हैं? J और K, दैट मीन्स 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर्स का इक्वल प्रोपोर्शन हो जाएगा 1:1। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डिटेल में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट इज M गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। M को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला है 3:1 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स से, राइट? लाइन्स का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, देन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन वेरी इजीली। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस। 61th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन में मेंशन है कि जे और के 2 पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जे है 3:2 एंड M इज न्यू पार्टनर हुज शेयर इज हाफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द जर्नल एंट्रीज, राइट? कि M जो कैपिटल लेकर आया है फॉर्म में और जो गुडविल लेकर आया है, हम पहले उसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं। उसके बाद हमें हर केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है इनका, राइट? सो फर्स्ट केस में कैसे निकालेंगे? पहले हम इनकी जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। अब M जो है वो कैपिटल लेकर आया है और गुडविल लेकर आया है, और किसकी फॉर्म में लेकर आया है? कैश। सो हम रोमन काउंटिंग में 1 लिख देते हैं। सो कैश इज कमिंग इन द फॉर्म, कैश अकाउंट इज डेबिट एंड टू M's कैपिटल अकाउंट। M कैपिटल लेकर आया ना, तो टू M's कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट? अब M कैपिटल, M brings 3 lakh and premium for goodwill is 1 lakh, so total is 4 lakh, right? This is the first entry. Next entry will be distribution of this goodwill between the old partners J and K. So premium for goodwill account debited to J's capital account and to K's capital account. On which ratio? Sacrificing ratio to K's capital account, right? And the goodwill amount is 1 lakh. So 1 lakh is to be distributed between J and K. So first case, right? So first case में अगर इस तरह से हमें mention किया हो, so old ratio is to be assumed as sacrificing ratio. So the goodwill is to be distributed between the 3:2 ratio, right? So this is the amount is to be 3/5. This is 3/5 and this is 2/5. So here 60,000 and 40,000, right? I hope आप लोग को ये journal entries clear हुई हो. Next we have to calculate the
क्वेश्चन में मेंशन है ना लास्ट में, वी हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट the new profit sharing ratio, new profit sharing ratio, right? So this is the old ratio and this is the new ratio of M. So we will assume let, because first case में जो आपका लिखा हुआ है that is कि M gets his, M को जो शेयर मिला है that is in the profit sharing ratio of the old partners. सो इस केस में हम जो न्यू रेशियो निकालते हैं वो ऐसे निकालते हैं, लेट द टोटल शेयर बी 1. मान लीजिए टोटल शेयर 1 है आपका. सो अगर m का शेयर है टोटल 1 में से 1/2, m का शेयर हमने डिडक्ट कर दिया, दिस इज m शेयर इज 1/2. सो टोटल में से 1/2 चला गया, दैट मीन्स 1/2. ऑब्वियसली हाफ चला गया तो हाफ ही बचेगा. सो दिस इज कॉल्ड रिमेनिंग शेयर, राइट. सो अब इस रिमेनिंग शेयर में से डिस्ट्रीब्यूट होगा जे और के को. सो जेज न्यू शेयर इज जेज न्यू शेयर विल बी ओल्ड रेशियो 3/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर 1/2. सो दिस इज 3/10, right? This is J's new share. Next is K's new share. K's new share is, his old share is 2/5 and the remaining share is half, 1/2. So here 2/10, right? अब M का शेयर हमें पता ही है, M शेयर is 1/2, but we have to do the same denominator, 10. So here also 10 will become. So how 10 come? Multiply by 5. If we 5, अगर हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे then 5 2s are 10. That means कि सेम डिनोमिनेटर, राइट. सो यहाँ पर भी हमें, अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे. सो 5/10. सो दिस इज द न्यू रेशो. सो न्यू रेशो ऑफ J, K and M is 3:2:5. 3:2:5. आई होप ये भी क्लियर हुआ हो आपको. दिस इज द जर्नल एंट्रीज एंड दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट नॉट जर्नल एंट्रीज के बाद हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की. कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमें एडजस्टमेंट में. सो वी विल प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो लेट्स डू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. 61th A पार्ट. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से. सो बाय बैलेंस BD, राइट. क्वेश्चन में मेंशन है BD मीन्स ओपनिंग बैलेंस विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट. जेज कैपिटल गिवन इज 1,50,000, राइट. एंड केज कैपिटल गिवन इन द बैलेंस शीट इज 1 लाख. और M तो अपनी कैपिटल लेकर आया है तो वो किसके नाम से आएगी? कैश. कितनी कैपिटल लाया है M? 3 लाख की कैपिटल. अभी हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी ना. कैश इज कमिंग एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज कमिंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन J एंड K. सो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड द अमाउंट इज J and K is C. This is I have done 60,000 and 40,000. So 60,000 and 40,000, राइट. नेक्स्ट अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और रिजर्व लाइबिलिटी साइड में. रिजर्व इज एन अमाउंट विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, राइट. सो रिजर्व हमेशा क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. कौन से रेशो में होंगे? उनके ओल्ड रेशो में 3:2. तो सेम अमाउंट होगा. 1 लाख का 3:2 निकालेंगे आप तो 60,000 and 40,000, राइट. अब कुछ लाइबिलिटीज़ में हमें मेंशन नहीं है. सो वी विल क्लोज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर कुछ भी नहीं है. सो यहाँ पर जो भी आएगा ऑब्वियसली वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा. सो टोटल करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका
2,70,000, राइट। यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,80,000, यहाँ पर है ही 3 लाख, यहाँ पर भी लिखेंगे 2,70,000 बिकॉज इक्वेशन अकाउंट को बैलेंस करना है। 1,80,000 बैलेंस करने के लिए यही सेम अमाउंट उठकर यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख, और इसको हम नाम दे देंगे 2। ये ओपनिंग बैलेंस था तो ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। दैट मीन्स कि ये अब हमारी न्यू कैपिटल आ गई पार्टनर्स की, राइट। सो न्यू कैपिटल आई है तो न्यू बैलेंस शीट में डालेंगे, राइट। यहाँ भी लिख देते हैं, अमाउंट का टोटल लिखना पड़ेगा। इक्वेशन बैलेंस, अकाउंट बैलेंस हो गया है। सो नाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम यही कैपिटल डाल देते हैं लायबिलिटी साइड में, और कुछ मेंशन नहीं है। सो कैपिटल ऑफ जे, के एंड एम। जे की कैपिटल है 2,70,000, के की कैपिटल है 1,80,000 एंड एम की कैपिटल है 3 लाख, राइट। तीनों को ऐड करेंगे, आपका यहाँ पर आ जाएगा 7,50,000। नेक्स्ट इज कैश। कैश इज गिवन इन द बैलेंस शीट, दैट इज 2 लाख प्लस 4 लाख। 4 लाख पहले से हमें 2 लाख दी हुई है, और अब हम इसमें प्लस करेंगे क्या, जो एम कैपिटल लाया है और जो गुडविल लाया है, टोटल 3 लाख और ये 1 लाख 4 लाख। अभी हमने इसकी एंट्री पास की थी पीछे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख प्लस 1 लाख, सॉरी ये 4 लाख है, 3 + 1 4, 2 + 4 6 लाख। अभी आप कहेंगे 4 लाख कहाँ से आया, देखिए अभी हमने जर्नल एंट्रीज पास की थी ना, यहाँ पर ये हमने कैश के अकाउंट है ना, तो 4 लाख, तो ये 4 लाख हमारा यहाँ पर ऐड हो गया 4 लाख, राइट। नेक्स्ट इज अदर असेट्स इज गिवन। अदर असेट्स का अमाउंट दिया हुआ है 7,50,000। सो बैलेंस करेंगे, बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। ऑब्वियसली 6 + 1 7,50,000 और ये 7,50,000, दैट मीन्स बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई। हमारा क्वेश्चन ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अगर क्वेश्चन क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अब हम इसका करेंगे 61 का बी पार्ट। सो लेट्स सी। सेम वही 61th क्वेश्चन बी पार्ट। ओल्ड रेशो दिया हुआ है हमें जे और के का 3:2, एम का है रेशो 1/2, बट यहाँ पर क्वेश्चन में जो चीज़ है दैट इज़ डिफरेंट। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है। सो सबसे पहले हम उसका निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, बिकॉज बी पार्ट में कह रहा है कि एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन, दैट मीन्स 1:1 के रेशो में इक्वल प्रोपोर्शन लिया है ओल्ड पार्टनर से, राइट। सो पहले जे ने कितना सेक्रीफाइस किया है, जनरल एंट्रीज हम पास करेंगे, पहले न्यू रेशो निकाल लेते हैं। जे सेक्रीफाइस फॉर एम, जे ने सेक्रीफाइस किया है हाफ का हाफ पोर्शन, राइट। सो यहाँ पर हो जाएगा 1/4। दिस इज सेक्रीफाइस बिकॉज इसमें लिखा हुआ है इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स, इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो एम के लिए उसने उसके शेयर का हाफ पोर्शन सेक्रीफाइस किया है। नेक्स्ट के ने कितना सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस फॉर एम सेम हाफ इंटू हाफ, हाफ पोर्शन, हाफ इज एम्स शेयर और इसका 1/2 सेक्रीफाइस किया है किसने, बी ने, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, राइट। नेक्स्ट अब ये तो हो गया सेक्रीफाइस। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशो। मेन तो न्यू रेशो ही निकालना है ना, बट सेक्रीफाइसिंग दिया हुआ है तो न्यू रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सरेंडर्ड शेयर और सेक्रीफाइसिंग शेयर। तो सरेंडर्ड शेयर तो हमने निकाल ही लिया है, जे का निकालेंगे। जे का ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस उसने सरेंडर्ड कितना किया है 1/4। सो 5 4 = 20, नीचे से एलसीएम, नीचे से डिवाइड, ऊपर से मल्टीप्लाई। 5 4 = 20 एंड 4 3 = 12 माइनस 4 5 = 20 एंड 5 1 = 5, 12 - 5 7/10। के का निकालेंगे, ओल्ड शेयर इज दिस इज 2/5 माइनस दिस इज
1/4, 5 20, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 4 ज़ा 20 एंड 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 5 ज़ा 20 एंड 5 1 ज़ा 5, दिस इज 3/20, राइट। अब m का शेयर, न्यू शेयर तो तीनों पार्टनर का निकलेगा ना, सो m का शेयर तो हमें दिया हुआ है 1/2, दिस इज, सो डिनोमिनेटर को सेम करना है हमें। अच्छा यहाँ 20 है तो 20 यहाँ पर भी 20 लाने के लिए हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 20 आ जाएगा ना, सो नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे, सो देयर 10/20, सो न्यू रेशो इज 7:3:10, right? So this is the calculation of the new ratio. Now we will pass the journal entries. journal entries का कॉलम नहीं बनाती मैं, ऐसे ही पास कर देते हैं। सेम एंट्री पास होगी जो हमने ए पार्ट में अभी पास की थी। कैश इज कमिंग इन द फॉर्म, सो कैश अकाउंट इज डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट एंट्री तो सेम ही होगी, दिस इज द फर्स्ट जर्नल एंट्री, एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। राइट, सो कैपिटल कितनी आई है 3 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल आया है आपका 1 लाख, टोटल कैश आया है 4 लाख, राइट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एंट्री जिसमें गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये एंट्री थोड़ी सी अलग होगी ए पार्ट से, देखिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रीमियम फॉर goodwill account debited to J's capital account and to K's capital account। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है ना गुडविल, और कौन से रेशो में होगी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी हमने इसमें निकाला, इसमें एक्चुअली सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया ना, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का अमाउंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। दे हैव 1 लाख, यहाँ हो जाएगा 1:1 का रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है हमारा 1:1, 1:1, दैट मीन्स इक्वल। तो 1 लाख का इक्वल मीन्स हाफ 50,000 एंड 50,000। सो आई होप आप लोग को जर्नल एंट्रीज भी क्लियर हुई हो। नेक्स्ट अब हम इसमें प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेट्स डू, सो लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 61 का वी पार्ट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा हम स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस से, राइट। सो बी बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस गिवन है हमें क्वेश्चन में। जे का कैपिटल है 1,50,000 एंड के का कैपिटल है 1 लाख, राइट। नेक्स्ट इज बाय कैश, कैश इज कमिंग, एम हैज़ ब्रिंग कैश, द अमाउंट ऑफ कैश इज 3 लाख। एम अपने लिए 3 लाख की कैपिटल लेकर आया है। नेक्स्ट में हमने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की है, राइट। सो नेक्स्ट हो जाएगी प्रीमियम फॉर, जो जर्नल एंट्रीज पास किए ना उन्हीं की एंट्रीज कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई थी ना, सो 50,000 एंड 50,000, राइट। और कुछ हमें हाँ एक रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाय रिजर्व, राइट। सो रिजर्व का अमाउंट उनके ओल्ड रेशो में ही होगा, रिजर्व हमेशा उसी रेशो में बटेगा 60,000 एंड 40,000, मतलब हर केस में, दैट मीन्स। सो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कुछ है नहीं रिवैल्यूएशन, सो वी विल क्लोज द अकाउंट, राइट। सो यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,60,000, यहाँ पर टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,90,000 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 लाख, राइट। अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हम इस अमाउंट को यहाँ पर डालेंगे, सो 2,60,000, सेम अमाउंट के कैपिटल में 1,90,000 और यहाँ पर 3 लाख, राइट। और यहाँ पर हम नाम दे देंगे, ये ओपनिंग बैलेंस था तो ये हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर भी लिख देंगे सेम अमाउंट, यहाँ पर भी लिख देंगे 3 लाख, राइट। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट में कैपिटल डालेंगे। न्यू कैपिटल निकल कर आई है तो न्यू फॉर्म में, न्यू बैलेंस शीट में न्यू कैपिटल आएगी JK,
के और एम के। जे की कैपिटल है 2,60,000, के की कैपिटल है 1,90,000 और एम की कैपिटल है 3 लाख। राइट, तीनों को ऐड कर देंगे, आपका यहाँ पर आ जाएगा 7,50,000। नेक्स्ट अब असेट साइड आ जाते हैं। असेट साइड में हमें जो दिया हुआ है दैट इज़ कैश। कैश हमें पहले से दिया हुआ है 2 लाख और न्यू पार्टनर कितनी कैश लेकर आए, 3 लाख की कैपिटल और 1 लाख की गुडविल, दैट मीन्स प्लस 4 लाख से आ जाएगा 6 लाख। और अदर असेट्स हमें दी हुई हैं, बहुत ही ईजी है, यहाँ पर बस सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने में थोड़ा सा टफ था। अदर असेट्स हो जाएंगे आपके 1,50,000। राइट, सो हम टोटल करेंगे, यहाँ पर आ रहा है 7,50,000 और ऑब्वियसली यहाँ पर भी सेम ही आएगा 7,50,000। सो आई होप आप लोग को ये जर्नल एंड ये बैलेंस शीट मैच हो गई, क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सो नेक्स्ट पार्ट इज 61 सी पार्ट। राइट, क्वेश्चन में मेंशन है ओल्ड रेशो 3/2 एंड एम्स रेशो इज 1/2. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द how much J is sacrificed for M and how much K is sacrificed for M. राइट, अब ये रेशो में मेंशन है कि 3:1 के रेशो में J और K ने सेक्रीफाइस किया है। सो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल राइट इट ओवर हेयर, J sacrifice for M. J ने M के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, J के शेयर का M के शेयर का 1/2 का 3/4 पोर्शन। राइट, दिस इज सेक्रीफाइस डन बाय J। इस तरह के आपने रेशो स्टार्टिंग के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें सॉल्व किए होंगे। सो 3/8। राइट, नेक्स्ट K का सॉल्व करेंगे। K सेक्रीफाइस फॉर M, कितना सेक्रीफाइस किया है M के लिए K ने, तो M के शेयर का 1/4। राइट, सो 1/4 to the 8. So this is the sacrificing ratio. Now we have to calculate the new ratio because question में दिया हुआ है ना, you have to calculate the future profit sharing ratio, that means new ratio. So calculate new ratio of all the partners. New ratio of all the partners. Right. So सबसे पहले हम J का शेयर निकालेंगे। न्यू रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सरेंडर्ड शेयर। सो ओल्ड शेयर इज 3/5 एंड सरेंडर्ड शेयर इज 3/8. दिस इज सरेंडर्ड बाय J। एलसीएम ले लेंगे नीचे से, 5 8 ज़ा 40। अब नीचे से डिवाइड और ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 8 ज़ा 40 एंड 8 3 ज़ा 24 माइनस 8 5 ज़ा 40 एंड 5 3 ज़ा 15. राइट, नेक्स्ट माइनस करेंगे 9/40. नेक्स्ट K इज न्यू शेयर। K का ओल्ड शेयर है 2/5 एंड K ने सरेंडर्ड किया है 1/8. सो लेस कर देंगे, नीचे से एलसीएम ले लेंगे, 5 और 8 का एलसीएम लेंगे 40, नीचे से डिवाइड, 5 8 ज़ा 40 और ऊपर से मल्टीप्लाई, 8 ज़ा 40 एंड 8 2 ज़ा 16 माइनस 8 5 ज़ा 40 एंड 5 1 ज़ा 5. सो 16 में से 5 गए, 11/40. राइट, J का न्यू शेयर आ गया, K का न्यू शेयर आ गया, M का न्यू शेयर तो हमें पता ही है, गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1/2. बट अब डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम यहाँ पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर उसका भी डिनोमिनेटर 40 हो जाए. राइट, बिकॉज डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है न्यू रेशो के लिए. सो 2 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 20 सा 40. अब नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा. सो 21 सा 20. सो न्यू रेशो ऑफ J, K and M is 9:11:20. Right, so this is the new ratio.
नाउ वी विल डू द जर्नल एंट्रीज। अब हम जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। जर्नल एंट्रीज आपकी सेम ही रहेंगी स्टार्टिंग में। सो फर्स्ट एंट्री होगी आपकी जर्नल एंट्रीज में। अब देखिए कैश आया है फॉर्म में, सो कैश इज कमिंग, सो कैश अकाउंट डेबिट। और कौन लेकर आया है? एम कैपिटल भी लेकर आया है और गुडविल भी लेकर आया है। सो हम लिखेंगे टू एम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बिकॉज एम जो है वो प्रीमियम भी लेकर आया है, जो भी चीज़ वो लेकर आया उसको हम यहाँ पर अभी क्रेडिट कर रहे हैं बिकॉज दिस इज कैश इज कमिंग इन द फॉर्म। सो एम के कैपिटल कितनी लेकर आया है? एम कैपिटल लेकर आया है अपनी 3 लाख, राइट। ये अभी हमने तीनों पार्ट में ये सेम एंट्री ही की है। और प्रीमियम फॉर गुडविल आई है 1 लाख। दैट मीन्स कि टोटल कैश आया है फॉर्म में 4 लाख का, राइट। दिस इज द फर्स्ट एंट्री। नाउ सेकेंड एंट्री में वी विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रीमियम फॉर गुडविल इन द ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज जे एंड के। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। आप नरेशन में लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर इन सेक्रीफाइसिंग रेशो गुडविल अकाउंट डेबिटेड। और यहाँ लिखेंगे आप टू ओल्ड पार्टनर्स कौन से हैं? जेज कैपिटल अकाउंट एंड केज कैपिटल अकाउंट, राइट। टू केज कैपिटल अकाउंट, राइट। कॉलम्स थोड़े छोटे हो गए, कोई इशू नहीं है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? दैट इज 1 लाख। सो वी विल राइट इट ओवर हियर 1 लाख। डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और सेक्रीफाइसिंग रेशो अभी हमने यहाँ पर निकाला दैट इज 3:1। तो ये जो 1 लाख है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका 3:1 के रेशो में इन सेक्रीफाइसिंग रेशो दैट इज 3:1। सो 1 लाख को जब आप 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ वर्किंग नोट में सॉल्व कर सकते हैं। टोटल है 1 लाख और रेशो है 3:1। दैट मीन्स कि जे का शेयर है 3/4 और के का शेयर है 1 लाख का 1/4। सो 4 से पहले डिवाइड करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 25,000। तो के अकाउंट में आए 25,000, राइट। अब 1 लाख में से 25 इसने ले लेके तो बाकी जो रिमेनिंग है दैट विल बी कम इन द जेएस कैपिटल अकाउंट। बट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 4 से इसको काटने पे 25,000 आ रहा है तो फिर उस 25,000 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 75,000, राइट। दिस इज द जर्नल एंट्रीज। आई होप आप लोग को ये जर्नल एंट्रीज भी क्लियर हो गई हो। नाउ वी विल मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो लेट्स सी। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं तो क्रेडिट साइड से उसके हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंस कितने हैं और ये बैलेंस शीट में दिया होता है। आप बैलेंस शीट में देखेंगे तो जे के कैपिटल अकाउंट में आपको दिया हुआ है 1,50,000। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ जे's कैपिटल अकाउंट। नाउ नेक्स्ट के's कैपिटल अकाउंट इज 1 लाख। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन बैलेंस शीट, राइट। नेक्स्ट अब जे का कैपिटल है, के का कैपिटल है एम अपनी कैपिटल खुद लेकर आया है इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो वी विल राइट इट ओवर हियर कैश। कितनी कैपिटल लेकर आया है एम? 3 लाख की कैपिटल, राइट। नेक्स्ट अब क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है दैट इज रिजर्व। बिकॉज हमने इस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ही नहीं है, सो वी विल डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। अब रिजर्व को ओल्ड शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दैट इज 3:2। तो 1 लाख दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो 1 लाख को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका आएगा 60,000 और 40,000, राइट। आई होप आप लोग को किसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। रिजर्व आपका क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख, राइट। अब 1 लाख को जब आप 3:2 के रेशियो में दैट इज 3/5 और नेक्स्ट के का हो जाएगा 2/5। नीचे से 5 से डिवाइड करेंगे 20,000 एंड 23 ज़ा 60 और यही 22 ज़ा 40, राइट। आई होप ये चीज़ आप इजीली कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है। हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, कैपिटल लिख दी। अच्छा गुडविल,
एक हमें गुडविल लिखनी है, बिकॉज गुडविल इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स, राइट। सो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट। और गुडविल जो है वो अभी हमने उसकी जर्नल एंट्री पास की थी, और जे के कैपिटल अकाउंट में आए थे 75,000 और के कैपिटल अकाउंट में आए थे 25,000, राइट। ये देखिए, ये अभी हमने जर्नल एंट्री पास की थी ना प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो जे के कैपिटल अकाउंट में 75,000 और के कैपिटल अकाउंट में 25,000, राइट। इसी एंट्री को हमने पास किया है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट है ना, तो इनकी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने डाला है और नाम दिया है प्रीमियम फॉर गुडविल का, राइट। सो लेट्स डू कंप्लीट दिस। तो गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसको क्लोज कर लेते हैं। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो दैट मीन्स कि यहीं की बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर डालेंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 1,50,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000 टोटल हो जाएगा आपका 2,85,000, राइट। 1,46,000, so 1,65,000 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 लाख, राइट। अब बैलेंस करना है अकाउंट को, दैट मीन्स कि सेम अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड इन डेबिट साइड 2,85,000, के अकाउंट में 1,65,000 और एम के अकाउंट में 3 लाख। और यहाँ पर हम इनको नाम दे देंगे। किसका नाम देंगे? यहाँ ओपनिंग बैलेंस दिया है, सो हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, राइट। यहाँ लिखेंगे हम 2,85,000, 1,65,000 और यहाँ पर हम लिखेंगे 3 लाख, राइट। अब हमने ये दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, दैट मीन्स कि इन अकाउंट को बैलेंस करने के लिए हमने इस अमाउंट को यहाँ पर डाला है, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और दिस इज द न्यू कैपिटल अकाउंट ऑफ जे के एंड एम। सो नाउ वी विल प्रिपेयर द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, 2 सेकेंड लगेंगे बिकॉज बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ आपको। लायबिलिटीज़ एंड एसेट, राइट। तो सबसे पहले हम इस कैपिटल को, न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट है, सो न्यू कैपिटल को सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं लायबिलिटीज साइड में। कैपिटल ऑफ जे के एंड एम। जे का कैपिटल है 2,85,000, के का कैपिटल है 1,65,000 और एम का कैपिटल है 3 लाख, राइट। तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 0,57, राइट। नेक्स्ट असेट साइड में क्या क्या दिया हुआ है हमें? देखिए असेट साइड में हमें दिया हुआ है, एक तो हम कैश लिखेंगे, कैश। और कैश में देखिए कैश जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 2 लाख, दिस इज गिवन इन द बैलेंस शीट। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कैश 2 लाख का है। अब इस कैश में हम ऐड करेंगे जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आए 3 लाख प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल। देखिए कैश है ना यहाँ पर, और ये अभी हमने जो जनरल एंट्रीज पास की इसमें भी कैश अकाउंट आ रहा है, राइट। सो कैश में टोटल कितना अमाउंट है? 4 लाख। तो हम इस 4 लाख को, या आप 3 लाख प्लस 1 लाख लिखिए या सीधा 4 लाख लिखेंगे। तो हम इस कैश में लिखेंगे यहाँ पर 4 लाख। सो 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख इज कमिंग ऑन द असेट साइड। आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई हो, राइट। नेक्स्ट जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है दैट इज अदर असेट्स। अदर असेट्स का अमाउंट दिया हुआ है 1,50,000। और देखिए 6 लाख प्लस 1 लाख ऑब्वियसली 7,50,000 और यहाँ पर भी टोटल करेंगे तो 7,50,000। सो बैलेंस शीट भी मैच हो गई। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क मी ऑन माई कमेंट सेक्शन। और क्वेश्चन समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। सो सबसे पहले हमने प्रिपेयर किया, हमने पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, देन वी विल कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन वी विल डू द जर्नल एंट्रीज। आफ्टर दैट वी आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। देखिए अगर क्वेश्चन में हर एक चीज़
क्लियर होगी तो यू कैन ईजिली मेक ऑल दीज अकाउंट्स. सो थैंक यू. अगर